नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका स्वागत है। हजारीबाग का आनंदा कॉलेज, इससे हर कोई वाकिफ़ है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अल्पसंख्यक समुदाय और पिछड़े वर्ग के क्षेत्र के लिए आनंदा कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया। 1979 में इसकी आधारशिला रखी गई। बंगाली समुदाय के द्वारा ये रन किया जाता है और विगत 45 वर्षों से ये शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। हजारीबाग के लोगों को ये बहुत गर्व की बात होगी उन लोगों के लिए कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हजारीबाग में इस्टेब्लिश है जो हर तरह की शिक्षा देता है। आज रूबरू कार्यक्रम में हमारे सामने आनंदा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नीलमणि मुखर्जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे रूबरू कार्यक्रम में। धन्यवाद गालिब जी, और एवीएन न्यूज़ को भी मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। और आज आप लोगों ने आनंदा कॉलेज को आधार बना करके रूबरू कार्यक्रम में कॉलेज को रिप्रेजेंट करवा रहा है लोगों से। आप इस मुलाकात के माध्यम से आनंदा कॉलेज को सामने ला रहे हैं। ये कॉलेज तो 40-45 वर्षों से अपनी सेवाएं हायर एजुकेशन के फील्ड में दे रही है, लेकिन मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि 1979 में इस कॉलेज की स्थापना हुई। तब जब 100 वर्ष पूर्व आनंदा शिशु विद्यालय की स्थापना हो चुकी थी, तो जब आनंदा शिशु विद्यालय का 100वां वर्ष मनाया गया तो उसके लिए कोई तामझाम नहीं किया गया, बस शिक्षा के क्षेत्र में एक और अध्याय जोड़ करके 100वां वर्ष को हम लोग मनाए कॉलेज खोल करके। और आज इस क्षेत्र में यहाँ के छात्रों का सहयोग या ये यहाँ के छात्र हमारे महाविद्यालय से इस तरह से जुड़ते चले गए कि यह महाविद्यालय आज एक बहुत ही अच्छी स्थिति में है और बहुत ही अच्छी स्थिति में रहते हुए छात्रों को अपनी सुविधाएं हायर एजुकेशन में दे रही है, जिसमें न केवल डिग्री लेवल तक ही हम लोग सीमित हैं, और डिग्री लेवल में न केवल सिर्फ विनोबा भावे विश्वविद्यालय या इससे पूर्व रांची विश्वविद्यालय के सिलेबस को चलाया गया, बल्कि यूजीसी के भी कई कार्यक्रम इस महाविद्यालय में आज सर, आज से 20 साल पहले जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था और अब का जो स्टैंडर्ड है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। काफ़ी टेक्निक्स में यहाँ बदलाव आया है। हाँ, देखिए, इसके कारण बहुत सारे कारण हैं। मैं ये महाविद्यालय 1994 में ज्वाइन किया, तो उसके भी करीब 25 वर्ष हो गए हम इस महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं। और इन 25 वर्षों में हमने देखा कि आज से पूर्व 25 वर्ष पूर्व जो हमारे छात्र थे वो आज यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके कई ऊंचे ऊंचे पदों पर चले गए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, साइंटिस्ट हैं, बहुत कुछ अचीव किए अपने जीवन में छात्र। वह अचीवमेंट उन छात्रों का ही नहीं, महाविद्यालय का भी महाविद्यालय से जुड़ता चला गया जी। तो छात्रों में हर काल में, हर समय छात्रों में कुछ छात्र होते हैं जो नटखट होते हैं, जिनको आज हम लोग बोलते हैं कि छात्र और शिक्षक के बीच का रिलेशन ख़राब कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, वो नटखट छात्र हैं और बदमाशी उनके उस एज ग्रुप का बदमाशी अब हम लोग करेंगे ना वे लोग करेंगे। तो ये सब हमारे लिए एक ऑर्नामेंट जैसा हम लोग इसको ट्रीट करते हैं कि जो छात्र आते हैं हमारे बीच में आकर के कुछ बदमाशियाँ करते हैं, कैंपस में कुछ तरह की छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं, उनको हम लोग उनके जीवन का, कैंपस लाइफ का पार्ट मानते हैं, न कि इसको हम इस रूप में नहीं देखते हैं कि ये टीचर और छात्र के बीच का रिलेशन खराब हो रहा है। सर, पहले व्यावसायिक शिक्षा नहीं हुआ करती थी। शिक्षा का स्वरूप बदला है कि पहले थ्योरेटिकल पार्ट काफ़ी ज़्यादा थी। थ्योरेटिकल पार्ट का कहने का सेंस है कि पहले 2 वर्षों का कोर्स हुआ करता था, अब 3 वर्षों का हो गया है। बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आए, तो इन सब चेंजेज आने के बाद भी छात्र तो वही सिलेबस पढ़ रहे हैं, उतना ही पार्ट है।
सिर्फ एक टर्म आया उनको कि उनके एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया जाए। तो उनके नौकरी पाने की क्षमता, पहले पढ़ने का अर्थ ये होता था कि हम ये विषय पढ़ रहे हैं, उन विषयों को पढ़ करके सरकारी क्षेत्र में या गैर सरकारी क्षेत्र में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होते उसमें शामिल होंगे और हमको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रोज़गार प्रदान कर रहा है, और रोज़गार का मतलब नौकरी करना ही नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चीज़ को भी आज बढ़ावा मिल रहा है। जैसे छात्रों को जो हम पढ़ाते हैं उसके माध्यम से वे अपना व्यवसाय करें, अपना फर्म खोले, अब उस तरह से भी उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जाती है। पहले देखा जाता था सर कि एजुकेशन के प्रति जो लोगों को रुझान नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो है रुझान तो सबका है। हाँ, बावजूद इसके नौकरी मिलने में लोगों को परेशानी हो रही है, बेरोजगार देखिए तादाद बढ़ती जा रही है। नौकरी मिलना और रोज़गार दो अलग अलग चीज़ है। एम्प्लॉयमेंट का जब हम बात करते हैं, या सरकार लेवल पर हो या गैर सरकारी लेवल पर हो या हम अपने स्थानीय स्तर पर हो, तो रोज़गार से तात्पर्य लोग सीधे नौकरी से लगाते हैं जी। नौकरी रोज़गार का एक पार्ट है, मतलब रोज़गार कई तरह से हम कर सकते हैं, जिसमें एक सर्विस है। तो लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा कि हमको नौकरी मिल गया, 10 से इतना का ड्यूटी करेंगे, हमें एक निश्चित तनख्वाह मिलेगी, हमको प्रमोट करने का स्कोप है। एक लोगों का सोच है कि हम कहीं काम करेंगे तो वही नौकरी है। हाँ, वही नौकरी है। तो नौकरी ही जो है काफ़ी सुरक्षित है, उसमें रिस्क फैक्टर कम है। अब आइए कि छात्र, जो बहुत सारे छात्र आप देखिए जो अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, इवन IAS IPS भी रिज़ाइन कर देते हैं और एम्प्लॉयमेंट का दूसरा जरिया इस्तेमाल करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के दूसरे जरिए को स्वीकार कर लेते हैं तुरंत। उनके दिमाग में पहले से प्लान होता है कि नौकरी में हमें संतुष्टि नहीं मिल रहा है, IAS IPS वगैरह भी रिज़ाइन कर देते हैं अच्छी नौकरी पाने के बाद, और एक फर्म खोल ले रहे हैं, कंपनी खोल रहे हैं, और वहाँ से जा करके अपने रोज़गार को उन्होंने चेंज कर लिया, नौकरी को छोड़ करके व्यवसाय में आ गए, और व्यवसाय में आकर के वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और वो न केवल खुद ही नौकरी कर रहे थे, जबकि नया व्यवसाय स्थापित करके नई कंपनी लगाकर या फर्म होकर या कोऑपरेटिव फार्मिंग के माध्यम से, इन सबों में वे आ जाते हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज होता है, और उस आधार पर वो और रोज़गार भी प्रदान करने की स्थिति में चले आ रहे हैं। एजुकेशन में सर स्टैंडर्ड, पहले का स्टैंडर्ड और अब का स्टैंडर्ड में क्या फ़र्क आया है? डिग्रियां तो सब हासिल कर ले रहे हैं, डिग्रियां वही है, स्टैंडर्ड में हाँ जहाँ कुछ तक कमियां देखी जा रही हैं। हाँ, स्टैंडर्ड ये हमारे और आपके ऊपर है, हम किस ढंग से किसी चीज़ को सीखते हैं, समझते हैं, उससे हमारा स्टैंडर्ड मेजर होता है। स्टैंडर्ड इससे मेज़र नहीं किया जा सकता कि आप ग्रेजुएशन कर लिए, BA कर लिए, ऑनर्स कर लिए, MA कर लिए, PhD कर लिए तो आप हाईली क्वालिफाइड हो गए, हाईली क्वालिफाइड हो गए तो आपका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हो, ऐसा नहीं। ये विज़न, कम पढ़े लिखे लोग, आज आप देखें कई लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे काम किए जिनके लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया, लेकिन उनके पास क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन एक माध्यम है हमारे लिए, इसको आप एम्प्लॉयबिलिटी से या एम्प्लॉयमेंट से जोड़ करके देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। पहले देखा जाता था कि सरकारी स्कूलों में, सरकारी संस्थान में पढ़ के लोग IAS और IPS बना करते थे, लेकिन आज वैसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल में ही जाके उनको ये एक धारणा बन गई है। आज भी आप देखिए कई गांव से जो बच्चे पढ़ करके निकलते हैं, उनमें अपना जन्मजात गुण होता है और वे थोड़ी से में बहुत अधिक सीखने की क्षमता रखते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और उनको एनालाइज करके वो ऐसो आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। और बहुत सारे आप लड़के देखें कि बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़े, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वे अच्छा टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। आप ये भी आप हमेशा आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि एक ऑटो ड्राइवर का, ये एक ऑटो चलाने वाला, उसका बेटा IAS बन गया, या एक सब्जी बेचने वाले का बच्चा है, तो क्या उसके घर में वो सारी सुविधाएं हैं? नहीं है। बावजूद इसके वो अपने उन्हीं सीमित संसाधनों से ही वह अपने टारगेट को अचीव करता है। तो सीखने वाले और पढ़ने वाले के लिए बहुत अच्छे बिल्डिंग के भीतर में जाने से, बहुत अच्छे कैंपस में जाने से कोई बहुत अच्छा व्यक्तित्व उभर करके आएगा, ये कोई आवश्यकता
तर्क नहीं है। सर, हम हमारे जानना समझ चाहेंगे- में आता है कि गांव में भी लोग पढ़ करके, गांव से भी एक से एक छात्र निकलते हैं और अच्छी अच्छी टारगेट को अचीव कर रहे हैं। हाँ सर, जानना चाहेंगे हम कि कॉलेज में, अनंता कॉलेज में, जो एक बहुत ही स्टैब्लिश कॉलेज है हजारीबाग का, हाँ। सभी का इसमें परिश्रम लगा है और आज जो है इस मकाम पे पहुंच गया है कि एक बड़ी इमारत के रूप में हमारे सामने ये देखा जा रहा है। तो आप यहाँ पर एक प्रोफेसर के तौर पर भी, बतौर प्रोफेसर भी यहाँ काम कर चुके हैं और आज जो है लगभग 1 साल से आप ये प्रचार के रूप में, प्रभारी प्रचार के रूप में काम कर रहे हैं। तो कैसा फ़र्क लगता है, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? देखिए, कॉलेज मैनेजमेंट एक सिस्टम होता है और व्यक्ति एक चेयर पर आकर के केवल डायरेक्शन देता है। कार्य में सबसे ज़्यादा कैंपस में स्टूडेंट का रोल होता है। हम लोग तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं छात्रों को, चाहे पढ़ाने का काम हो या शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने की बात आती हो, तो हम लोग हर लेवल पर अपने एजुकेशन को, अभी हम जब से आए उससे पहले भी जो प्राचार्य थे डॉक्टर ओपी शर्मा, तो उन्होंने भी काफ़ी काम किया एजुकेशन सिस्टम कॉलेज में छात्रों को अच्छे ढंग से एजुकेशन देने के लिए, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम है, बहुत सारे इक्विपमेंट है, लैब इक्विपमेंट है और सरकार से भी कॉलेज को काफ़ी सहायता मिली, जिससे कि हम एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल बनाने और कैंपस में एक अच्छे माहौल को क्रिएट करना का प्रयास कर रहे हैं, ताकि छात्रों को अच्छे से अच्छी सुविधा अपने एजुकेशन के क्षेत्र में मिल सके। कॉलेज में कॉलेज की जो स्थिति है अभी, लगभग सभी कॉलेज में छात्र संघ जो हावी देखे जा रहे हैं कॉलेज पर। देखिए, छात्र क्या है, पहले उनका क्या मकसद था, इसको अब क्या मकसद है? हावी होना और छात्र अभी विश्वविद्यालय में भी, चाहे हर जगह पे छात्र संघ और प्रशासन, कॉलेज प्रशासन हो, विश्वविद्यालय प्रशासन हो, या हर लेवल पर कुछ ना कुछ मांग रहती हैं, कुछ ना कुछ डिमांड्स आते हैं, हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। और कई जगह छोटी छोटी चीज़ें होते हैं जिसको हम लोग अपनी आलोचना के रूप में लेते हैं और वो हमारे लिए फीडबैक है। छात्र संघ हमारे लिए एक फीडबैक देने का काम करते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग में हमको काफ़ी सहूलियतें होती है। विवाद अलग बात होती है, अब विवाद नहीं होगा, आलोचना नहीं होगी तो उससे कुछ उभर करके निकल के नहीं आएगा। इसलिए छात्र संघ की भूमिका, और आप देखिए स्कूल में +2 लेवल पर किसी भी स्कूल में छात्र संघ नहीं होते हैं। छात्र संघ सरकार ने प्रारंभ से ही हमारे एजुकेशन पॉलिसी में छात्रों में लीडरशिप डेवलप करने के लिए एक छात्र संघ का एक प्लेटफॉर्म दिया गया, ताकि कॉलेज लेवल में स्टूडेंट, अब हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग, लेकिन अब ये एक पॉलिटिकल हो जाता है, पार्टीज के लायक बन गया। पॉलिटिकल पार्टी तो इन्वॉल्व है ही। आप कोई भी छात्र संघ ले लीजिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का छात्र संघ हो, CPI का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, छात्र संघ तो किसी न किसी पार्टी के विंग के रूप में ही काम करते हैं। और छात्रों को एक अच्छा एक वे यहाँ से निकलता है कि अगर कोई छात्र जिसके दिमाग में पॉलिटिकल सोच है, पॉलिटिकल है, आज आप देश में बड़े बड़े नेता भी देख रहे होंगे तो सभी छात्र संघ से आए हुए नेता है, मंत्री भी हैं। तो ये छात्र संघ उनको एक रास्ता देता है, जो जिन छात्रों में लीडरशिप का गुण होता है तो वो उसको अडॉप्ट करते हैं और वो अपने उस गुण को डेवलप करके कॉलेज से ही उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और फिर उस क्षेत्र में अपने आप को ले जाते हैं। कुछ छात्र पढ़ने लिखने में जो बहुत अच्छे होते हैं, दोनों ही अच्छे हैं, छात्र संघ में भी अच्छे पढ़ने वाले छात्र ही अच्छे अच्छे नेता भी बने हैं, तो वो भी पढ़ने लिखने वाले, लेकिन उनमें एक गुण आता है लीडरशिप का। और कुछ में गुण है कि नहीं हमको नौकरी करना है, कुछ में गुण है कि हमको बिजनेस करना है, किसी में गुण है, तो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग व्यक्तित्व का वास होता है। उनको डेवलप करने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है सो छात्र संघ भी एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। लेकिन बीच में विवादें तो आने ही है जो कॉलेज को एक फीडबैक देता है। सर, अनंता कॉलेज बंगाली माइनॉरिटी के द्वारा रन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या बंगाली माइनॉरिटी के अलावा प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स भी हर कास्ट के रहते हैं? हाँ। लेकिन लोगों को एक यहाँ पर उनकी भावना में बैठ गया कोई बंगालीज को ही नहीं कोई ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आप कैसे कह सकते हैं? आप देखिए हमारे कॉलेज में अगर टीचिंग में देखें तो 90% टीचिंग फैकल्टी बंगाली नहीं है।
आप नॉन टीचिंग स्टाफ में आए तो 50% से अधिक जी स्टाफ अदर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये सिर्फ बंगाली सोसाइटी के द्वारा मैनेज किया जाता है। लेकिन अगर बंगाली शब्द हटा लीजिए तो वो जनरल जैसे कॉलेज है वैसे भी हैं। आप सेंट कोलम्बस में भी चले जाएं, मार्कम कॉलेज में चले जाएं, क्या वहाँ बंगाली टीचर नहीं है? वहाँ भी हैं, जबकि वो बंगाली माइनॉरिटी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अनादा कॉलेज में हर एक कम्युनिटी के टीचर हैं, हर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या किसी भी आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन कॉलेज में नहीं। आप कॉलेज कैंपस में आइए, सभी तरह के छात्र, क्लास में जब छात्र बैठते हैं तो कोई थोड़ी देख पाता है कि वो छात्र कहाँ किस से बिलोंग करता है। वो जस्ट टीचर के सामने एक स्टूडेंट होता है, उसमें कहीं कोई। तो सर आपने ज्वाइन किया प्रिंसिपल के पद पर, प्रचार के पद पर, प्रभारी प्रचार के पद पर, तो आपका क्या एम्बिशन है? क्या और कॉलेज की इमारत जहाँ तक खड़ी रही और वहाँ से हम इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? क्या क्या एम्स आपने बनाए हैं इसके लिए? अभी कॉलेज में बहुत सारे डेवलपमेंट्स है। जो पहले कॉलेज में छात्रों को जो जो नहीं थी वो सब हम देने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि कोविड के दौरान हम किए, जिसमें हमको ज्वाइन किए हुए लगभग 1 साल से अधिक 2-3 महीना हो चुका है। तो 1.25 साल में तो 6 महीना कोविड के कारण बंद ही था, तो जो वर्किंग डेज हमको मिला काफ़ी कम मिला है। फिर भी इस दौरान हम अभी छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासरूम हमने डेवलप किया। रूसा के माध्यम से 3 बड़े क्लासरूम तैयार किए गए, एक अलग बिल्डिंग तैयार हुआ, इसी दौरान उसको चालू हमने किया। कैंपस में सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करने के लिए प्लॉट को अलग किया गया, अलग अलग पार्ट से हम लोग एंट्री है। 2 गेट किया गया कॉलेज में ताकि छात्रों को आने जाने में सुविधा ना हो। क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम लगाए गए हैं। कॉमर्स ब्लॉक में आप अगर जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ कि सभी क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं। सभी क्लासरूम नीट एंड क्लीन रखे जा रहे हैं। टॉयलेट की फैसिलिटी हो, अभी कैंटीन बन ही रहा है। कॉलेज में भी पहले एक छोटा सा कमरे में कैंटीन हुआ करता था, अभी गर्ल्स के लिए कैंटीन अलग और बॉयज़ के लिए अलग कैंटीन की हम व्यवस्था देने जा रहे हैं। 2-3 महीने में या इस वित्तीय वर्ष में वो हम टारगेट पूरा कर लेंगे। प्लस BBA के डिपार्टमेंट में भी स्मार्ट क्लासरूम का कार्य अभी चल रहा है। तो रेगुलर कॉलेज का डेवलपमेंट का काम तो पूर्व के प्रचार के दौर में भी चल रहा था, और ये तो किसी व्यक्ति का होता नहीं है। संस्था अपनी आवश्यकता के अनुसार करते रहता है, और हम लोग सिर्फ उसी पैटर्न जो मॉडर्न टाइम में जो ज़रूरत है वही कॉलेज की ज़रूरत है, वही छात्रों की आवश्यकता है, जिसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड में और क्या क्या परेशानी आई जो एजुकेशन करने के कुछ तो कमियां आई होगी कि पहले एजुकेशन दिया जाता है? कोविड में तो छात्रों का बहुत नुकसान हुआ, वो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाए। उनको प्रमोट करना, विश्वविद्यालय ने कई परीक्षाओं में उन्हें प्रमोट किया। छात्र ढंग से परीक्षा नहीं दे पाए, उनका सही तरह से असेसमेंट नहीं हो पाया। ये सारा तो पूरे देश में हुआ, पूरे दुनिया में ऐसी परेशानी है। केवल ये इस एक कॉलेज या एक ग्रुप या किसी विशेष क्षेत्र के लिए नहीं है, हर तरफ ये प्रॉब्लम है। सर हमारे स्टूडियो के माध्यम से आप बच्चों को और एजुकेशन के फील्ड में क्या संदेश देना चाहेंगे? कॉलेज छात्रों के लिए है, कॉलेज छात्रों का है, हम छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट को कॉलेज में जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे वो पढ़ाई से हो, खेलकूद से हो, डांस से हो, ड्रामा से हो, बहुत सारे एक्टिविटी कॉलेज में, जहाँ पे हमारे कॉलेज में आपको है फैसिलिटी है। तो छात्र अपना सुविधा के अनुसार और अपने चॉइस के अनुसार या उनको जिस तरफ जाना है वो चुन करके उसमें आप भाग लें। अनावश्यक इधर उधर की बातों पे ध्यान न दें। कॉलेज कैंपस को कॉलेज कैंपस के रूप में रहें। छात्रों को साथ देखा गया कि नशे के लत में भी चले जाते, तो वैसे छात्रों को भी एक संदेश आपका चाहिए। देखिए, ये तो सामाजिक संदेश है, किसी कॉलेज का संदेश नहीं हो सकता है। और अगर कोई छात्र ऐसा नशे की लत में है या है, तो ये तो पहला तो उसके परिवार में ही उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके समाज में शिक्षा मिलनी चाहिए। कॉलेज में आकर के अब कोई कहे कि कोई
पहले से शराबी है और कॉलेज में पढ़ा करके इसके शराब की लत को हटाए, तो कॉलेज इसलिए तो नहीं है कि हम, लेकिन हाँ हमारे कैंपस में बहुत सारे एनएसएस विंग के द्वारा कैंपेन चलाए जाते हैं जिसमें इन सब बातों की चर्चा की जाती है और छात्रों को इसलिए हम जागरूक करते हैं कि वो सोसाइटी में जाकर जागरूकता फैलाएं, वो एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर का काम करें कि नशे से वे दूर रहें। और हम लोगों ने बहुत बार सेमिनार भी इस पर किया है। मुझे खास याद है, मैं उस वक्त कॉमर्स डिपार्टमेंट में प्राचार्य था, तो नशे पे हम लोगों ने एक सेमिनार किया था जिसमें एसपी साहब भी हजारीबाग तत्कालीन एसपी डॉक्टर श्री पंकज कंपोज जी थे, तो वो आकर के बहुत अच्छा सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज किया था पुलिस डिपार्टमेंट के साथ सहयोग करते हुए। तो ये सब काम हम लोग लगातार करते रहते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, और छात्रों में जागरूकता लाना, ये करना, उनको आगे बढ़ने में सहायता करना, उसके लिए महाविद्यालय का हर व्यक्ति, एक एक कर्मचारी खड़ा है। तो आज हम रूबरू कार्यक्रम में अनंता कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रिमरी मुखर्जी के साथ हमारी बात हुई और हमारी शुभकामना है कि अपने पूरे मकसद में कामयाब हों और कॉलेज को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में सर आपका।